तीन बेटी थी, आकृति, देवहूति और प्रसूति। देवहूति का विवाह हो चुका। आकृति का विवाह रुचि प्रजापति से यज्ञ पुत्र जन्म लेकर के आया, जिनका नाम था यज्ञ पुत्र जन्म लेकर के आया और यज्ञ का विवाह दक्षिणा के साथ संपन्न हुआ। आप कितना भी यज्ञ, कितना विशाल यज्ञ करो, अगर दक्षिणा न अर्पण करोगे तो आपका वह यज्ञ अधूरा ही रह जाएगा। क्यों? यज्ञ की पत्नी ही दक्षिणा है। सालिग्राम जी की आप खूब पूजा करते हो, अगर तुलसी दल अर्पण नहीं करोगे तो वह यज्ञ पूजन आपका अधूरा ही रह जाएगा। क्यों? तुलसी सालिग्राम जी की पटरानी है। एक बार कहो राधे राधे। तीसरी कन्या श्री प्रसूति, उनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ और एक कन्या जन्म लेकर के आई, जिनका नाम था सती। सती का विवाह भगवान शिव के साथ हुआ। इसको अभी हम लोग पूरा करेंगे। पहले ध्रुव जी कथा सुन लें और ध्रुव जी की कथा को श्रवण करने के बाद फिर शिव जी का नंदी सवार रूप में दर्शन करेंगे और फिर आरती करेंगे। ये तीनों बेटियों की वंशावली है। उसके बाद बचे दो पुत्र, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत का प्रसंग कल पूरा होगा और उत्तानपाद का प्रसंग आप सुनो। उत्तानपाद, इनकी एक धर्म पत्नी है जिनका नाम है श्री सुनीति। क्या नाम है? सुनीति। जोर से बोलो, सुनीति। सुनीति का अर्थ क्या है? शास्त्र। जो शास्त्र की मर्यादाओं को लेकर चलती हैं उनको सुनीति कहते हैं। और एक बार शादी हुए 10 वर्ष हो गए, लेकिन उत्तानपाद जी के यहाँ पर सुनीति के गर्भ से कोई बालक जन्म लेकर के नहीं आया। 10 वर्ष बीत गए। उत्तानपाद जी बहुत उदास थे, अब क्या होगा। तो श्री उत्तानपाद एक बार रथ पर बैठ करके शिकार करने गए और जैसे शिकार करने गए, थोड़ा आवाज एक बार कहे राधे राधे। जैसे शिकार करने गए उसी वक्त उसी वन में उत्तानपाद जी ने क्या देखा, एक सुंदर सी कन्या एक पेड़ के नीचे बैठी है। तो श्री उत्तानपाद उस स्त्री को देखा, सौंदर्य को देखा, मोहित हो गए। उत्तानपाद उस स्त्री के पास आए, युवती के पास आए, कहा देवी एक बात कहूं, आपका नाम क्या है बताओगी? तो देवी ने अपना नाम बताया है। कहा है राजन हमारा नाम सुरुचि है। उत्तानपाद ने कहा देवी आपका विवाह हो चुका है? सुरुचि ने कहा नहीं नहीं, अभी मेरा विवाह नहीं हुआ है। उत्तानपाद ने कहा क्या आप हमारे साथ विवाह करना चाहती हो? सुरुचि ने देखा कि हृष्ट पुष्ट राजा है महाराज। सुरुचि ने कहा हे राजन, आप जैसे राजा के साथ ऐसी कौन सी युवती है जो विवाह नहीं करना चाहती, अर्थात मैं तैयार हूं। उत्तानपाद ने सुरुचि के हाथ को अपने हाथ में लेकर के पाणी ग्रहण संस्कार किया, रथ में बैठाया और रथ में बैठा करके श्री उत्तानपाद सुरुचि को अपने महल में लेकर के आए। और जैसे महल में प्रवेश करना चाहा है, सुरुचि ने क्या देखा, उस महल के अंदर तो एक रानी तो पहले से ही निवास कर रही है। तो श्री सुरुचि ने उत्तानपाद से कहा उत्तानपाद आपके इस महल में मैं तभी प्रवेश करूंगी जब आप प्रथम रानी को महल से बाहर निकालोगे। जब तक ये रानी घर के अंदर रहेगी मैं तुम्हारे महल में प्रवेश नहीं करने वाली। उत्तानपाद अपने सुरुचि के सौंदर्य में आसक्त हो चुका है। अब वो जो कहती है वही करने पर उसको मजबूर होना पड़ता है। उत्तानपाद ने कहा देवी आप जो कहोगी हम वो करने को तैयार हैं। स्त्री कितनी भी सुंदर हो, पुरुष को कभी भी अपने पत्नी में अपने बच्चों में आसक्त नहीं होना चाहिए। यही बंधन का प्रतीक है।